गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू गाइज आर हेल्दी। प्रीवियस जो वीडियो था अपना एबीओ क्लासिफिकेशन, आरएच क्लासिफिकेशन के बारे में था। आज हम आरएच फैक्टर और ब्लड करेंगे, ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमने ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी कर ली थी। हमने जाना था कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, ए, बी, ए बी एंड ओ। क्या होगा अगर ब्लड ग्रुप ए वाले का जो ब्लड होता है वो ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए? क्या आप सोच सकते हो? एंटीबॉडी होती है शरीर में, वो एक्सटर्नल एंटीजन के ऊपर रिएक्ट करती है और जो उस ब्लड की जो आरबीसी होती है, जो ब्लड आता है हमारी बॉडी में उस ब्लड की आरबीसी को किल करने का काम करती है। यानी हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो एक पेशेंट है ए, वो बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को रख देता है, तो उसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होगा ब्लड ग्रुप ए वाले में वो ए होगा, जबकि ब्लड ग्रुप बी वाले में एंटीजन बी होगा। बी वाला जो एंटीजन होता है वो ए को एक्सटर्नल एंटीजन मानकर उनके लिए एंटीबॉडी प्रिपेयर करता है और जो भी ब्लड में ए एंटीजन की आरबीसी आती है उनको किल करने का काम करता है। ब्लड की आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है और पेशेंट्स होता है उसकी डेथ भी हो सकती है। एबीओ क्लासिफिकेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करवाता है। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी ये सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, और जबकि जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, जो सभी से ब्लड ले सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं आरएच फैक्टर के बारे में। क्या होता है आरएच फैक्टर? आरएच फैक्टर आरबीसी में पाए जाने वाला दूसरे टाइप का एंटीजन होता है। फर्स्ट एंटीजन होता है वो ए बी पाया जाता है, जबकि जो सेकेंड एंटीजन होता है आरबीसी में वो आरएच फैक्टर होता है। आरएच फैक्टर की खोज माकाका रिसस नामक बंदर में की गई थी और इसी के नाम पर, माकाका रिसस मंकी के नाम पर ही इसका जो नाम था वो आरएच फैक्टर रखा गया। ये आरएच फैक्टर होता है वो 417 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, 417 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। ब्लड ग्रुप की मैचिंग के साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड ग्रुप की मैचिंग के साथ साथ आरएच फैक्टर की मैचिंग होनी आवश्यक होती है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, अगर उस पर ब्लड ग्रुप ए वाले का ब्लड चढ़ा दिया जाता है फिर भी उसकी मौत हो जाती है पेशेंट की, तो आरएच फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार होता है। यदि आरएच पॉजिटिव व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप ब्लड है वो आरएच नेगेटिव व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ्यूजन करवाया जाता है, तो जो ब्लड ग्रुप एक्सेप्टर होता है उसके शरीर में आईजीजी एंटीबॉडी प्रिपेयर होती है, जो ब्लड ग्रुप से आने वाली आरएच आरबीसी सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है और एगुलेशंस की क्रिया होने लग जाती है। एगुलेशन का मतलब क्या होता है? एगुलेशन का मीन्स होता है कि जैसे आरबीसी हमारे शरीर में आती है तो उसकी ग्रुपिंग करने का काम होता है, वो एगुलेटिनेशन कहलाता है। या हिंदी में उसको बोलते हैं रुधिर समूहन की क्रिया के द्वारा उनको नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू हमारे शरीर में बिलिरुबिन बनता है और बिलिरुबिन बहुत ही हानिकारक केमिकल होता है हमारे शरीर में, और इसकी ज़्यादा मात्रा जमा होने के कारण जो लीवर और स्प्लेन होता है उसको हानि होती है और किडनी फेलियर जैसी समस्या होती है, और जिसके कारण जो व्यक्ति होता है उसकी मौत भी हो सकती है। आरएच फैक्टर को किल करने वाली जो एंटीबॉडी होती है ये हमारे शरीर में पहले से प्रिपेयर नहीं होती। जैसे ही आरएच डिसमैच होने पर ये जो आरएच फैक्टर की जो एंटीबॉडी होती है वो प्रिपेयर होती है और एगुलेशन की प्रोसेस होती है। प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी होती है, गर्भावस्था होता है, उसके दौरान यदि जो मदर होती है उसका आरएच
उसका जो RH फैक्टर है वो नेगेटिव है और एम्ब्रियो होता है या जो शिशु होता है उसका RH पॉजिटिव होता है, तो जो प्रसव होता है, जब बच्चा बोर्न होने वाला होता है, तब उस पर विशेष ध्यान रखा जाता होती है और एम्ब्रियो होता है उनका रक्त आपस में मिक्सअप हो जाता है। इस कारण जो मदर होती है उनके शरीर में उस ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडी प्रिपेयर होने लग जाती है। जो फर्स्ट चाइल्ड होता है इस कंडीशन में वो बॉर्न हो जाता है, जन्म ले लेता है। लेकिन अगर सेकेंड टाइम भी जो एम्ब्रियो होता है वो RH पॉजिटिव वाला होता है, तब उस समय जो मदर्स होती है उनके शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती है RH पॉजिटिव के खिलाफ, वो एम्ब्रियो के शरीर में जाकर RBC को किल कर देती है और एगुलेशन या अपन कहें रुधिर समूहन की क्रिया होने लग जाती है, हेमोलाइसिस की प्रोसेस हो जाती है। इसके कारण माता के शरीर के अंदर ही भ्रूण की मौत हो जाती है। एम्ब्रियो बच जाता है तो बहुत सारे जो रोग होते हैं उनसे वह ग्रसित होता है, जैसे कि हम बात करें हेपेटाइटिस। इस रोग को अपन एर्थोब्लास्टिक फेटल्स कहा जाता है। इस रोग के उपचार हेतु जब प्रसव होने वाला होता है, जब बेबी बॉर्न होने वाला होता है, तो उसके 24 घंटे के भीतर IgG एंटीबॉडी का टीका लगाया जाता है माता के शरीर में, जिसे रोहगम कहा जाता है। ये रोगम का टीका माता के शरीर में जाकर RH फैक्टर को डीएक्टिवेट करता है, जिससे एंटीबॉडी प्रिपेयर नहीं हो पाती और जो शिशु होता है, एम्ब्रियो होता है, वो स्वस्थ बॉर्न होता है, जन्म लेता है। कई बार जो माता होती है उनका जो पूरा ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड होता है, वो चेंज किया जाता है। कई बार जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें हेमोलाइसिस की प्रोसेस हो जाती है।